बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, हाजिर हैं एक बहुत ही टेस्टी फ्राई फ़िश की रेसिपी के साथ। फ़िश को किस तरीके से वॉश करना है, फ़िश की स्मेल किस तरीके से दूर करनी है और उसको किस तरह से मैरिनेट करना है और किस तरह से उसको फ्राई करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और वीडियो को आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, आपने एंड तक वीडियो को वॉच करना है, फिर ही आपको रेसिपी के जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझ में आएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहू मछली है और इसको जो है वो सफाई करने से पहले इसका वज़न था 5 किलोग्राम और सफाई करने के बाद इसका जो वेट था वो हो गया 4.25 किलोग्राम। तो इसको जो है वो अब हमने किस तरीके से वॉश करना है, स्मेल को किस तरीके से दूर करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। सो जब मछली बाज़ार से आई तो इसको ऑलरेडी नमक और मसाला लगे हुए थे। उसकी वजह ये होती है कि जो इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो दूधें होती हैं और जो ब्लड होता है वो निकल जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको अपने तरीके से वॉश करना है, उसकी स्मेल को दूर करना है। उसके लिए एक मैं साफ़ बर्तन ले लूँगी, उसके अंदर जो हमने अपनी फ़िश को इस तरह से डिप कर देना है। डिप करने के बाद आप 5 मिनट छोड़ें, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसको मलना शुरू कर दें। जब आप इसको मल लेंगे उसके बाद आपने अपने टैप वाटर के साथ इसको एक दफ़ा फिर से वॉश करना है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी इसकी सफाई होने वाली है। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है वो स्मेल नहीं थी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न होती है कि फ़िश में से जो है वो हमें स्मेल आती है और हमने उसको किस तरीके से दूर करना है। अगर आप जो है वो लो क्वालिटी की फ़िश लेके आते हैं जो कि ऑलरेडी पड़ी हुई होती है, यानी कि वो फ्रेश नहीं होती, तो उसमें से आपको जो है वो स्मेल आएगी। और उसको दूर करने का भी एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। उसको आपने किस तरह से करना है कि आपने इसी तरह उसको पानी के अंदर डिप करके वॉश कर लेना है। फिर उसके बाद आपने टैप वाटर से फ़िश को वॉश करने के बाद आपने जो है वो ज़्यादा सा नमक और अजवाइन उसके ऊपर लगा देनी है। लगा के उसको आपने 15 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद आपने उसको वॉश कर लेना है। एक ये टिप हो गई। एक और टिप ये है कि आपने जो है वो आटा जो भी हम नॉर्मली घर पे इस्तेमाल करते हैं वो आटा अपनी फ़िश के ऊपर, यानी धुली हुई फ़िश के ऊपर आपने वो आटा स्प्रेड कर देना है। और उसके बाद आपने सरसों का तेल जो कि आम घरों में अवेलेबल होता है, उसको जो है वो फ़िश के ऊपर लगा के अच्छे तरीके से मल के 15-20 मिनट के लिए रख के आपने उसे वॉश कर लिया। ये दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट हैं। इन तरीक़ों से जो आपकी फ़िश की स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरी फ़िश जो है वो बिल्कुल फ़्रेश थी, तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं थी, इसलिए मैंने इसको रिमूव करने के लिए कुछ भी ऐसा जो है वो काम नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो फ़िश के मोटे वाली पीसेस होते हैं, जो ज़्यादा थिक होते हैं, उनको आपने इस तरह से स्किन वाली साइड से जो है ना वो कट्स दे लेने हैं। मैं आपको बताती हूँ, स्किन वाली साइड से कट्स देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज स्किन जो होती है वो जब कच्ची होती है तो थोड़ी सी हार्ड होती है। इसके अंदर जो है वो ईज़िली आपकी जो नाइफ़ होती है वो जा नहीं पाती है। लेकिन आपने जो है ना वो कोशिश करके आपने अच्छे तरीके से इसको कट दे देना है। लेकिन इस तरह से कट देना है कि जो आपकी फ़िश की बैक साइड है वो टूटे नहीं, क्योंकि फ़िश जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। जब आप उसको फ्राई करने लगते हैं तो जो है वो टूट ना जाए, इसलिए आपने बस इस तरीके से कट देना है कि फ़िश आपकी डैमेज ना हो। ठीक है, जो आपको बड़े पीसेस लगे उसमें आप जो है वो 2 कट्स दे सकते हैं। थिक वाले पीसेस को जस्ट आपने कट देना है। उसके अलावा जो थिन पीसेस होते हैं उनको कट देने की ज़रूरत नहीं है। फ्राइंग के अंदर जो है वो हमारी कोशिश होती है कि जो सारी फ़िश है, यानी कि थिक पीसेस भी और जो लेस थिक पीसेस हैं वो भी सारे एक ही टाइम पर फ्राई हो जाएँ, तो उसके लिए ये कट्स देना ज़रूरी होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है इन कट्स को देने का कि जब हम मैरिनेट करके अपनी फ़िश को रखते हैं तो जो मसाला हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करते हैं वो इन कट्स के थ्रू फ़िश के अंदर तक चला जाता है और अंदर से फ़िश जो है वो फीकी नहीं रहती। मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है कि जब भी हम घर पे जो है वो बाज़ार की स्टाइल की फ़िश बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ही होता है कि हमारी फ़िश के अंदर से जो है वो फीकापन रह जाता है और अंदर से एक फ़िश गीली या कच्ची रह जाती है। ये दोनों पॉइंट्स के लिए ज़रूरी है कि हम कट्स लगा लें। उसके बाद जी हम अपने स्पाइसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले रोस्टेड स्पाइसेस की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है साबुत ज़ीरा 2 टेबलस्पून और साबुत अजवाइन ये भी 2 टेबलस्पून ले लिया है। इसको अब हमने क्या करना है, एक प्यारे से पैन के अंदर हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर आपके पास धनिया पाउडर मौजूद है तो आप धनिया पाउडर यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास जो सूखा धनिया साबुत है तो उसको भी आप इस पॉइंट में जो है वो ऐड करके रोस्ट कर सकते हैं। इसको आपने इस तरीके से रोस्ट करना है कि इसकी खुशबू जो है वो इन्हेंस हो जाए, और वाकई इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी इन्हेंस हो जाती है। और फ़िश के लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है, ये फ़िश की जान है। इसके साथ आपके फ़िश को ऐसा फ्लेवर मिलने वाला है जो आपने रियली रेस्टोरेंट्स में ही सिर्फ चखा होगा।
सो हमने उस टाइम तक रोस्ट करना है इसको जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्लैक नहीं करना, डार्क कर देंगे तो ये जल जाएगा। सो हल्के हल्के चम्मच के साथ हिलाते जाएं। पैन के नीचे फ्लेम ऑन है और जो है वो हमारे स्पाइसेस जो हैं वो रोस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी स्पाइसेस हैं उनको हमने जो है वो अभी बनाना है, उसके अंदर अपनी फ़िश के अंदर ऐड करना है। आप देखेंगे कि 12 to 15 इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो हमने अपनी फ़िश की मैरिनेशन करनी है और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला रेडी होने वाला है। इस रोस्टेड मसाले को हम लोगों ने ऐड कर देना है अपने मिक्सी के अंदर कुछ इस तरह से। अब हमने इसको इतना मिक्स करना है कि वो बस दरदरा सा रहे, जो है वो फुली पाउडर फॉर्म के अंदर आपने इस मसाले को पीसना नहीं है, बिकॉज़ इसका जो है वो फ्लेवर और इसका टेक्सचर आपके फ़िश के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सी लुक देता है। सो अब इसी मिक्सी के अंदर हम अपने बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो डाल लेते हैं। ये सौंफ का पाउडर है फ्रेंड्स। अगर आपके पास सौंफ का पाउडर मौजूद नहीं है तो आप जो है वो सब्ज़ सौंफ लेके उसको इसी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं और 2 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर इसमें ऐड कर दें। इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग है कि आप जो है वो फ्राई करते वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़िश के अंदर इस सौंफ के पाउडर के रिज़ल्ट क्या हैं। सो नेक्स्ट स्पाइस की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास नमक है। नमक हमने यूज़ करना है 1 टेबलस्पून। मैं ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मेरी फ़िश को ऑलरेडी नमक लगा हुआ था, वो इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से जज़्ब था, तो मैंने कम यूज़ किया। इसके बाद 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर यूज़ की जो है वो सुर्ख मिर्च पाउडर। अच्छा, नमक और जो मिर्च है इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके फ़िश ऑलरेडी सॉल्टी नहीं है तो आप उसके अंदर ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं और जो स्पाइसेस हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा जी, ये दरदरा मिर्च है, इसको हम जो है वो धड़ा मिर्च कहते हैं या आप इसको रेड चिली फ्लेक्स कह सकते हैं। 1 टेबलस्पून फुल ये भी मैं ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो मसाला जब आप रेडी कर लेंगे तो किसी भी किस्म के रेडीमेड फ़िश मसाले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पे बहुत ही ईज़िली, अब आपके घर पे ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, बस गौर करने की बात है। काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ये भी 1 टेबलस्पून फुल ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये जो मैं मसाला आपको बता रही हूँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा और ये ट्रिक जो है वो ही बाज़ार वाले यूज़ करते हैं और हमारी जो हम जो जाके वहाँ पे फ़िश खाते हैं तो जो है वो यादगार एक टेस्ट हमारे ज़हन में बैठ जाता है और हम घर पे बनाने की जितनी भी कोशिश कर लें नहीं बना पाते। सो इस रेसिपी से जब आप बनाएंगे तो आपको बाज़ार वाला रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट आएगा। उसके बाद जो है वो गरम मसाला पाउडर भी 1 टेबलस्पून फुल ऐड कर दिया। इन सारे ड्राइड मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसको हमने यूज़ करना है अपने मैरिनेशन के टाइम पर। इसको जो है वो इसी तरह दरदरे फॉर्म में रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका और इसके अलावा भी अभी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हमारे बाकी हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ 12 to 15 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने अपनी फ़िश की मैरिनेशन करनी है। सो चलें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, 2 दफ़ा वॉश करने के बाद हमारी फ़िश जो है वो मसाला लगाने के लिए रेडी है, लेकिन मैंने इसको एक बास्केट के अंदर डालकर इसका एक्सेस वाटर जो है वो निकाल लिया था। अब ड्राइड मसाले इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे ताकि कोई भी एक्सेस वाटर जो है वो हमारा ना रहे हमारी फ़िश के अंदर। इसके बाद इमली का पानी ऐड करूँगी। वो किस तरह से मैंने बनाया, 10 ग्राम्स इमली मैंने लेकर उसको मैंने हाफ़ कप पानी के अंदर जो है वो रख दिया था। अगर आपके पास 15 मिनट या आधे घंटे का टाइम नहीं है तो आप जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर इमली अपनी डिप कर दें और उसके बाद आप हल्के हल्के हाथों से मलेंगे, गुठलियों को निकाल लेंगे तो आपका जो इंस्टेंटली रेडी हो जाएगा इमली का पानी कुछ इस तरीके से। इमली का रस लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ये अपने अंदर जो है वो सारे मसाले जज़्ब करके फ़िश के रेशो में एंटर हो जाता है। सो लहसुन और अदरक की पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। लहसुन अदरक का पाउडर अगर आपके पास मौजूद है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा मैदा। ये मैं इसके ऊपर कोटिंग के लिए ऐड नहीं कर रही हूँ, जस्ट जो है ना हमारी फ़िश को इसने फर्म करना है, इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मसाला मैरिनेशन के बाद आपने क्या करना है कि अपनी फ़िश को या तो किसी एयर टाइट चीज़ के अंदर जो है वो आप बंद करके रख लें, नहीं तो एयर टाइट इतने बड़े जार्स जो है वो अवेलेबल अगर जिसके पास नहीं है तो वो इस तरह का रैपिंग पेपर ले लें और उसके साथ रैप करके अपनी फ़िश को रख दें। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है, जैसे कि आपके पास 5 से 6 घंटे अवेलेबल हैं, तो आप 5 से 6 घंटे पहले अपनी फ़िश को मैरिनेट करके रख सकते हैं। वरना ये इंस्टेंट फार्मूला आपको मैंने बता दिया है, इस फार्मूले से आप विद इन 15 to 20 मिनट्स अपनी फ़िश को जो है वो फ्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आपकी फ़िश का मसाला किस तरीके से आपकी फ़िश के अंदर रच बस गया होगा।
सो मैरिनेशन का टाइम हो चुका है ख़त्म, मेरे पास शॉर्ट टाइम था, सो मैंने 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट किया और उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया, पैन के अंदर मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल या घी आप ले सकते हैं। उसको आपने प्री हीट कर लेना है क्योंकि ठंडे ऑयल के अंदर कभी भी अपनी कोई भी चीज़ फ्राई नहीं करनी हमने। सो अपनी जो फ़िश है हमने ऑयल इतना लेना है कि हमारे फ़िश के जो स्लाइसेस है वो हाफ फ़िश के अंदर डिप हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑयल लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। फ़िश को फ्राई करते वक्त आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि फ़िश के स्लाइसेस एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाएं, बिकॉज़ ये जो हैं बहुत ही सॉफ्ट होती है। हाफ़ फ्राइंग के टाइम पे फ़िश इतनी सॉफ्ट होती है कि आप उसको बहुत ही एहतियात से आपने उसको उठाना है, पलटना है, बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है इस वाले मामले में। बिकॉज़ चिकन की फ्राइंग और होती है और फ़िश की फ्राइंग सबसे ज़्यादा नाजुक होती है, और जब आप फ़िश को फ्राई करके सर्व करते हैं तो इसकी ब्यूटी ही इसी चीज़ में होती है कि आपकी फ़िश टूटे नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमारी फ़िश जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। सो वन साइड को 3 to 5 मिनट्स कुक करने के बाद आपने जो है वो साइड चेंज कर देनी है, और हमेशा एक बात याद रखिएगा, फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई आपने नहीं रखना, फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे कुक करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी फ़िश है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाती है और उसकी ऊपर वाली स्किन जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं होती। सो अगर आप लो फ्लेम रखेंगे तो आपकी फ़िश जो है वो नरम होकर टूटने लगेगी। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो आपकी फ़िश ऊपर से बहुत ज़्यादा कुक हो जाएगी, इवन देन वो ब्लैक भी हो सकती है। सो मीडियम फ्लेम इज़ द बेस्ट थिंग। अब क्या करेंगे हम जी, मज़ीद 3 to 5 मिनट्स के लिए हमने इसको रखना है। टोटली आपकी जो फ़िश की फ्राइंग टाइमिंग है वो हमारी होगी 8 to 9 मिनट्स के राउंड अबाउट। इससे ज़्यादा आपको इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारा जो मसाला है वो फ़िश के अंदर जा चुका है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप फ़िश रेडी करेंगे और इस तरह का मसाला आप जब लगाएंगे तो आपके घर वाले बाज़ार की फ़िश बिल्कुल भूल जाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस तरीके से फ़िश बनाने के बाद आपके मेहमान जो हैं वो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे और रेसिपी आपसे पूछेंगे। सो रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। सो ये हमारे फ़िश की फ़ाइनल लुक है। सारे फ़िश मैं फ्राई कर चुकी हूँ और मैं इस तरीके से आपको तोड़ के आपकी फ़िश दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपकी फ़िश जो है वो अंदर तक कुक हो चुकी है और बिल्कुल भी ये अंदर से नरम या गीली नहीं है। सो बहुत ही ज़बरदस्त और ड्राई फ़िश हमारी रेडी है। इस रेसिपी से आप जब भी फ़िश बनाएं तो दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज़ आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है इसके बाद। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।